अडानी मोदी सरकार में कानून से भी ऊपर है। अडानी संविधान से भी ऊपर है, लोकतंत्र से भी ऊपर है। हर सिस्टम से अगर कोई ऊपर है तो मोदी जी के राष्ट्रीय मित्र अडानी। मैं तो कहता हूं कि इस देश का संविधान, जुडिशरी सिस्टम, यहां की बेशकीमती जमीनें और तमाम उद्योग, सब कुछ अब आधिकारिक तौर पर अडानी के नाम लिख देना चाहिए। जब दोस्ती निभाने के लिए नियम बदले जा सकते हैं, कौड़ियों के भाव जमीनें सौंपी जा सकती हैं और पूरे सिस्टम को एक ही शख्स की तिजोरी भरने के काम में लगाया जा सकता है, तो फिर यह लोकतंत्र का ढोंग क्यों? राजस्थान में जो हुआ उसने साफ भी कर दिया है कि इस देश में अडानी के खिलाफ बोलना या फैसला देना अब सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। एक जज ने हिम्मत दिखाई, कानून की किताब खोली और अडानी की कंपनी पर जुर्माना क्या लगाया, चंद घंटों के भीतर उनके तबादले का फरमान आ गया। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर न्यायपालिका की रीढ़ तोड़ने की सीधी कोशिश? दोस्तों, मामला 5 जुलाई का है, जब जयपुर कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। कोर्ट ने पाया कि अडानी की कंपनी ने राजस्थान सरकार से गलत तरीके से 1400 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। जज ने न केवल कंपनी को फटकार लगाई बल्कि 50 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। लेकिन न्याय की इस कुर्सी पर बैठे शख्स को क्या पता था कि उनका न्याय ही उनकी नौकरी की शांति छीन लेगा। जिस दिन फैसला आया उसी दिन राजस्थान की बीजेपी सरकार और हाई कोर्ट ने सक्रियता दिखाई और जज गुप्ता का ट्रांसफर 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में कर दिया गया। क्या यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर आप अडानी के साम्राज्य पर आंच लाएंगे तो सिस्टम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा? यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्यों पर अडानी प्रेम के आरोप लगे हैं। लेकिन अब यह मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप तक पहुंच गया है। क्या बीजेपी सरकार को अब सिर्फ अपने दोस्तों के मुनाफे की फिक्र है? क्या जनता के टैक्स का 1400 करोड़ रुपया जो गलत तरीके से वसूला गया उसे वापस दिलाने वाले जज सरकार की नजरों में गुनहगार हो गए? यह घटना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जब एक जज स्वतंत्र होकर फैसला नहीं सुना पाएगा तो आम आदमी इंसाफ की उम्मीद किससे करेगा? ऐसा लगता है कि देश की पूरी मशीनरी अब जनता के लिए नहीं बल्कि केवल एक उद्योगपति के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर संविधान को नमन करते हैं, लेकिन उनकी सरकार के दौर में संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। अगर फैसला सरकार के दोस्त के पक्ष में ना आए तो जज का तबादला कर दिया जाता है। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछे तो उसे जेल भेज दिया जाता है। क्या वाकई बीजेपी को संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से कोई मतलब रह भी गया है, या फिर सत्ता का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि अब अदालती फैसलों को भी राजनीतिक ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए कंट्रोल किया जाएगा? राजस्थान की यह घटना सिर्फ एक तबादला नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र न्यायपालिका के ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा है। आज सवाल जज दिनेश कुमार गुप्ता का नहीं है, सवाल उस कुर्सी का है जिस पर बैठकर कोई भी व्यक्ति निडर होकर फैसला सुनाता है। अगर रसूखदारों के खिलाफ फैसला आने पर जज बंदूर भेज दिए जाएंगे तो यकीन मानिए इस देश में न्याय का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अब वक्त भी आ गया है कि देश की जनता सवाल पूछे, यह सरकार देश चला रही है या अपने परम मित्र का बिजनेस साम्राज्य?